जितने भी स्टूडेंट्स टॉप करते हैं, चाहे वो यूपीएससी के पेपर में हो, चाहे फिर वो किसी बोर्ड एग्जाम के पेपर में हो, चाहे नीट में हो, चाहे आईआईटी में हो, सबका एक ही कहना होता है कि सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। सर टॉपर तो प्रोसेस कर लेते हैं सर, हम जैसे पीछे छूट जाते हैं। आईआईटी जेईई एडवांस की परीक्षा में पंचकुला के सर्वेश मेहतानी ने टॉप किया। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार रोज पढ़ाई। क्षमता सबके पास है। एक टीचर जो होता है वो 1000 बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा, उस शांत मन से 4 घंटे पढ़ेंगे तो जितना भी टाइम है मैं उसमें अपनी पूरी एनर्जी डाल देती हूँ। दुनिया में कोई भी कोचिंग किसी को सिलेक्शन नहीं दिलाती। कितने परसेंटेज गेन किया आपने? 99.5%। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है तनवीर खान और मैं हूं आपका केमिस्ट्री गुरु। तो आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ स्टडी। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्कूल्स और कोचिंग में अपने 10 से 11 घंटे जो है वो निकाल देते हैं और उसके बाद घर जाकर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ स्कूल और कोचिंग जाने से ही काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप स्कूल चले गए या फिर आप कोचिंग जाने लग गए तो आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और ये चीज़ है ना, सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। पेरेंट्स भी इस बात पर ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार ठीक है, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारा बच्चा कोचिंग जा रहा है, पढ़ रहा होगा। हमारा बच्चा पढ़ने की जगह तो कुछ और ही कर रहा है, बच्चा तो बाबू सोना कर रहा है, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा है। तो भाई आप ध्यान दो, आप अपने बच्चों पर ध्यान दो कि वो बच्चे पढ़ाई करते हैं या नहीं करते। और बच्चों आपको भी ध्यान देना चाहिए कि अभी ये वक्त नहीं है फोकट की चीज़ें करने का, अभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। तो हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, सेल्फ स्टडी। यानी सेल्फ स्टडी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है बच्चों कि आप लोग स्कूल जा रहे हो या फिर आप लोग कोचिंग जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पढ़ाई तो जा रही है, लेकिन क्या आप उनको घर पर पढ़ रहे हो? तो आप सोच कर देखो कि सिर्फ स्कूल और कोचिंग जाने से आपके अच्छे परसेंट बन जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। स्कूल और कोचिंग जाने से आपके अच्छे परसेंट नहीं बनेंगे। जब आपको आपकी मम्मी है ना खाना बना देती है ना, तो आपको खाना खुद से पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपकी मम्मी ने ले बेटा मुंह में खाना ले फिर उसके बाद आपका मुंह पकड़ के ऐसे चबा भी देती है। ऐसा तो नहीं होता है, वो खाना खुद ही खाना पड़ता है। तो जब हमें पता है कि हमें खाना खुद खाना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो टीचर्स हैं वो सिर्फ हमारे को पका पकाया मटेरियल दे रहे हैं, यानी आपको चीज़ समझा रहे हैं। उसके बाद आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बिना सेल्फ स्टडी के आपके अच्छे परसेंट नहीं बनने वाले। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लो। आप खुद ये बात सोच कर देखो कि यार आपने ये चीज़ फील की होगी कि जब आपको कोई टीचर है ना कोई क्वेश्चन कराता है, मान लो आपको आज टीचर ने कोई क्वेश्चन कराया, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको जो भी आपकी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन आप ये चीज़ सोच कर देखो कि जब आप उसको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पढ़ने बैठोगे तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। जो चीज़ आपको टीचर ने समझाई थी और आपको अच्छे से समझ में आई, लेकिन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो आपको समझ में आना बंद होगी, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है समझ में? क्योंकि आपने जिस दिन वो टीचर ने वो टॉपिक पढ़ाया उस दिन आपने उसको घर जाकर नहीं पढ़ा, आपने सेल्फ स्टडी नहीं की। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों कि कोचिंग में या स्कूल्स में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है और अब आप उसको घर जाकर नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा और धीरे धीरे आपको बाकी के टॉपिक्स भी समझ में आना बंद हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जब भी आप स्कूल और कोचिंग से पढ़कर आओ तो जो भी आपको आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको जाकर घर पर उसकी सेल्फ स्टडी करनी है। आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपसे एक नॉर्मल बात पूछता हूँ कि आप अपने पापा के साथ या किसी और के साथ कार में ज़रूर बैठे होंगे, तो मुझे एक बार बताओ, आपने उनको कार चलाते हुए भी देखा होगा। तो आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, क्या कार चलाते हुए देखने से क्या आप कार चलाना सीख जाते होगे? या बाइक चलाते हुए देखने से आप बाइक चलाना सीख जाओगे? या किसी को तैरते हुए देखने से आप तैरना सीख जाओगे क्या? इसी तरह किसी को पढ़ाते हुए देखने से आपको वो चीज़ याद हो जाएगी क्या? आप खुद सोचो। जब तक आप खुद से याद नहीं करोगे तब तक जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको याद नहीं होने वाला। आपको वो खुद से याद करना पड़ेगा, खुद से उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो भी टॉपिक्स आपको कोचिंग से स्कूल में पढ़ाया जाता है आपको उसको घर जाकर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि सर स्कूल और कोचिंग में बहुत टाइम हो जाता है, उसके बाद जब हम घर आते हैं तो सर हम थक जाते हैं, तो हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, मतलब हम कैसे टाइम निकालें कि हम सेल्फ स्टडी कर सकें? तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ कि आप चाहे सुबह 7 बजे स्कूल जा रहे हो, शाम को 8 बजे तक आप कोचिंग से आ रहे हो सकता है कि आपका 12 से 13 घंटे या 10 घंटे जो है स्कूल्स और कोचिंग्स में निकल रहे हैं। लेकिन आप इस कोचिंग जा क्यों रहे हो? क्योंकि आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। आप स्कूल क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको अच्छे परसेंट बनाने हैं, आपको सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए या फिर टॉपर बनने के लिए सिर्फ स्कूल और कोचिंग से काम चल जाएगा? क्या आपको लगता है कि स्कूल जाने से और कोचिंग जाने से हमारे परसेंट अच्छे बन जाएंगे? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो।
सिर्फ स्कूल जाने से और कोचिंग जाने से आपके परसेंट नहीं बनने वाले। आपको कम से भी कम शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं पढ़ रहा है तो शुरू करे, 1 घंटा पढ़ाई करना चालू करे, फिर 1 घंटे से 2 घंटे करे या 2 घंटे से 3 घंटे करे। धीरे 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 अपनी पढ़ाई को बढ़ाते चले जाएं, है ना। जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों, अपना टारगेट बनाएं। जो भी आपको आज पढ़ना है एक टारगेट बनाओ कि यार मुझे ना आज ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इतना इतना मुझे कवर करना है। तो जो भी आप टारगेट बनाओगे ना, आप उसको अचीव करने की कोशिश करो कि यार मुझे आज इतना पढ़ना है तो किसी भी हालत में पढ़ना है। उसमें चाहे मुझे 2 घंटे लगे, चाहे मुझे 3 घंटे लगे, चाहे मुझे 4 घंटे लगे, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। हो सकता है कि आपने जो टारगेट बनाया है कई बार वो पूरा ना हो, तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। अगर आप कोशिश करोगे, आपका टारगेट पूरा नहीं भी हुआ चलेगा, ठीक है, पर एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। ऐसा नहीं कि यार सर हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो थक जाते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर आप अभी थक रहे हो तो आप अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाओगे? आपको अभी से ही मेहनत करनी है। यही वक्त है, यही टाइम है जिसमें आप लोग मेहनत करके अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हो। अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो आपको क्या लगता है? तुम सोच के देखो, तुम्हें लगता है कि यार पढ़ाई करना बहुत मेहनत का काम है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि पढ़ाई करना बहुत मेहनत का काम है, तो एक बार जाकर देखो उन मजदूरों को जो कि दिन भर मजदूरी करते हैं कड़ी धूप में। उनसे पूछोगे कितनी मेहनत लगती है उसको करने में। तुम एक दिन करके जाके देखो, ट्राई करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। एक दिन छोड़ो, आप 2 घंटे मजदूरी करके देखो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मजदूरी करना पढ़ाई करने से ज़्यादा आसान है, पढ़ाई छोड़ देना, बिल्कुल बंद कर देना, आप मजदूरी करो जाकर। अगर आपको लगता है कि यार किसी ठेले पर बैठना पढ़ाई करने से ज़्यादा आसान है, तो बिल्कुल आप ट्राई करके देखो, आपको पता लग जाएगा। भाई मजदूरी करना सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है। अगर आपने आज पढ़ाई नहीं करी ना, तो आगे जाकर तुम्हारे को मजदूरी ही करनी पड़ेगी, या फिर किसी ठेले पर बैठना पड़ेगा, या छोटे मोटे काम से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो अगर आपको आज पढ़ाई करनी है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है वो है सेल्फ स्टडी। आपको सिर्फ कोचिंग जाने से आपका काम नहीं चलेगा, सिर्फ स्कूल जाने से आपका काम नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना बेहतर होगा। फिर आप लोगों की प्रॉब्लम आती है, सर सेल्फ स्टडी तो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं सर, 2 घंटे 3 घंटे तो हम लोग पढ़ाई कर ही लेते हैं, तो मिनिमम है, ठीक है। लेकिन सर हम जो पढ़ते हैं ना वो हमें याद नहीं रहता। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने देखा होगा कई बार कि आप कहीं बाहर गए हो और आप है ना किसी जगह का पता पूछ रहे हो, और आप किसी भैया के पास जाते हो, भैया यार ये पता मुझे बता देना। वो बोलता है कि तुम्हारे को पहले इधर से इधर जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर आगे से सीधा इधर मुड़ जाना, ठीक है। और तुम्हारे को बात समझ में भी आ जाती है कि हाँ ठीक है मुझे ऐसा ऐसा जाना है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर आप थोड़ी देर आगे जाओगे, थोड़ी दूर, उसके बाद फिर से किसी और से पूछोगे यार भैया इसका पता बता देना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो पता पहले याद किया था वो आप थोड़ी देर में भूल चुके हो। कुछ ही देर में आप दूसरे से जाके पूछ रहे हो कि यार वहां का पता बता दो। अगर यही काम वो बंदा ऐसे करता, क्यों बोलता कि भैया एक काम करो, आप बैठो मेरे साथ बाइक पर, मैं आपको छोड़ देता हूं। तो जब वो आपको उस पते पर छोड़ेगा तो जिन जिन गलियों से, चाहे कितनी भी गलियां हो, जब वो गलियों से होकर भी जाएगा ना, तो आप उन गलियों को देखोगे, आप देख रहे हो कि यार हम कहाँ से जा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा। वो रास्ते का आपको एक इमेज बन जाएगी रास्ते की कि यार हाँ ये वाला रास्ता ऐसे है, पहले यहाँ से मुझे ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, यानी पूरी इमेज बन चुकी है उस रास्ते की। फिर आप वो रास्ता नहीं भूलोगे। तो यही काम आपको पढ़ाई में भी करना है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने बैठो, किसी भी चीज़ को पढ़ने बैठो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप विजुलाइज करके पढ़ोगे, चीज़ों को इमेजिन करके पढ़ोगे, उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो इन चीज़ों में भी है ना शुरुआत में प्रॉब्लम्स आती हैं, धीरे धीरे जो है आप जैसे जैसे पढ़ते हुए चलोगे वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होती चली जाएगी, और धीरे धीरे आपको विजुलाइज करने में मज़ा आएगा। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर विजुलाइज करके पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। फिर एक और प्रॉब्लम कि भैया ठीक है हम पढ़ भी लेंगे, सेल्फ स्टडी भी कर लेंगे, रिवीजन कैसे करें? हमारे पास तो सेल्फ स्टडी का ठीक से टाइम नहीं है, तो हम रिवीजन कैसे करें? तो देखो बच्चों, रिवीजन करने की सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि आप जो भी आप लोग पढ़ रहे हो पूरे हफ्ते, उस पूरे हफ्ते का आप संडे के दिन रिवीजन करो। जो भी आप लोगों ने, अगर आपको कम टाइम मिलता है तो, अगर मान के चलो कि आप स्कूल वगैरह नहीं जाते हो, ठीक है, आपका डमी एडमिशन है, तो आपको फिर बहुत टाइम मिलेगा और आप हर 3-4 दिन में या 2-3 दिन में एक बार रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग भी जा रहे हो, आपको टाइम कम मिल पा रहा है, ठीक है, तो जब भी जिस दिन भी स्कूल की छुट्टी लगे, ठीक है, उस दिन आप लोग रिवीजन करें। जिस दिन भी आपकी कोचिंग्स वगैरह की छुट्टी हो उस दिन आप लोग रिवीजन करें। संडे के दिन आप लोग रिवीजन करें, यानी जब जब भी आपको टाइम मिले आप रिवीजन करो।
और जितना रिवीजन करोगे उतना बेस्ट होगा आपके लिए। और रिवीजन करने के लिए आप एक और टेक्निक यूज कर सकते हो कि आपने जो भी याद किया है ना, आप क्या करो, जो भी आप लोगों ने याद किया है आप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करो और उसमें रिकॉर्ड करो कि यार मैंने आज ये याद किया। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आप लोगों ने एक तो जो भी याद किया है आप उसको रिपीट कर रहे हो, तो वो आपको वापस अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा, जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो आप ईयरफोन लगाओ अपने कानों में और जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसको सुनना चालू कर दो, क्योंकि अगर आप अपनी ही आवाज में जो भी आपने याद किया उसको सुनोगे तो वो आपको और अच्छे से याद होगा, क्योंकि एक तो वो आवाज आपकी है, ठीक है, और आपने उसमें अपने तरीके से खुद को ही समझाया है, अपने ही तरीके से, ठीक है, तो आपको वो अच्छे से याद होगा। तो जितना हो सके आप इस टेक्निक का यूज करो, हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में इसका फायदा मिले। तो बच्चों, लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं, सिर्फ 7 दिन का, और आपको 7 दिन तक 2 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी है, 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, होमवर्क नहीं करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, होमवर्क सेल्फ स्टडी में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको 2 घंटे जो है वो सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। उसमें आपको ना तो मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होना है, ना टीवी देखनी, ना कुछ, सिर्फ 2 घंटे आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? पढ़ाई पर। और आप डेली 2 घंटे पढ़ाई करोगे और रोज मुझे इस वीडियो पर आकर ये कमेंट करोगे कि भैया आज हमने 2 घंटे पढ़ाई करी है। सिर्फ इतना आपको करना है कि रोज आओगे, रोज मुझे इस वीडियो पर कमेंट करोगे भैया आज हमने 2 घंटे पढ़ाई कर ली है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।